नया एनएफसी वार्ड या नए सूबे क्या करना चाहिए? मलिक साहब, जैसे आपने इब्तदाइये में कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि 18वीं तरमीम का जो असल मकसद था वो यही था कि जो डेवोल्यूशन है वो वफाक से प्रोविंसेस को होगी और फिर प्रोविंसेस से आगे फर्दर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स को होगी। लेकिन हुआ क्या कि चीफ मिनिस्टर सारे प्रोविंस के अंदर वो बादशाह बनकर बैठ गए और फर्दर डेवोल्यूशन हुई नहीं। अच्छा, और फिर फर्दर डेवोल्यूशन में हम सियासतदान सबसे बड़ी रुकावट है। हम नहीं चाहते कि एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ये भी हमारी बदकिस्मती आप कह लें कि जब कभी कोई डिक्टेटर इस मुल्क में रहा तो वही एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आया, लेकिन हम सियासतदान नहीं लेकर आए। हमारी कोशिश यही है कि अवाम को अपने मसाइल के हल के लिए हमारी दहलीज पर आना पड़े, कोई नई मुतबादल क़यादतें ना तैयार हों, इसलिए ये लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम हमेशा ठप ही रखो। लेकिन इस सारी बहस में मेरे नज़दीक जो सबसे अहम इशू है वो है लेजिटिमेसी का। मौजूदा पार्लियामेंट अगर इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करने जा रही है 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, तो हमारे मुल्क के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं वो फॉल्ट लाइंस प्रोनाउंस एकदम हो जाएंगी। 6 नहरें तो आप बना नहीं सके। आपने देखा कि जब आपने अनाउंस किया 6 नहरों वाला मामला, तो पूरा का पूरा सिंध बाहर था। आप अगर, अब ये स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है कि अगर नए सूबे बनाते हैं, और फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ फेडरल टेरिटरीज भी क्रिएट की जाएंगी, वो एडिशन भी होगा। ये ऐसी बहस है कि जो एक ऐसी पार्लियामेंट जिसके पास अवाम का मैंडेट ना हो, जिसके अपने मैंडेट के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस हो, वो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करेगी, मुल्क में आग लगने का खदशा है। आग लगने का खदशा है, बिल्कुल। मैं परसों अखबार में देख रहा था कि सरदार यूसुफ साहब वजीर हैं इस हुकूमत में, उन्होंने एक इजलास बुलाया और तमाम पार्टीज तहरीक इंसाफ समेत वो हज़ारा के लोग वहां पर शरीक हुए और उन्होंने कहा जी हमारा हज़ारा सूबा जो है वो तो अगर नए सूबे बनेंगे तो हमारा सूबा भी बनेगा। तो ये गुफ्तगू को आप फिर कंटेन नहीं कर पाएंगे। और अगर तो इस पार्लियामेंट के पास लेजिटिमेसी होती, इलेक्टेड मैंडेट होता, तो फिर आप करते इतनी बड़ी एक्सरसाइज। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि इस एक्सरसाइज में इस वक्त पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पे पाकिस्तान के पहले ही बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। और जहां तक एनएफसी का आपने जिक्र किया मलिक साहब, ये बात फिर अपनी जगह पर ठीक है कि कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब वफाक ये रोना रोता है कि पैसे खत्म हो गए, तो फिर आप अपनी शाह खर्चियां भी तो कम करें। अगर आप 1000 अरब रुपया सालाना फेंक देते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में, अगर आप 3000 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस दे देते हैं, अगर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, सदर हाउस और वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ जाता है, आप अपने शाहाना अखराजात कम नहीं करते, तो फिर आप ये कॉन्वर्सेशन माजरत के साथ नहीं कर सकते। पहले आप खुद अपने खर्चे कम करके दिखाएं। आप कहेंगे जी हम जो कर सकते थे वो हमने करके दिखाया, अब तुम्हारी बारी है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने खर्चे उसी तरह जारी रखें। नहीं, लेकिन सूबों में भी कोई हाल नहीं। अभी मरियम नवाज का जो जापान का विजिट था उस पर बहुत क्रिटिसाइज होता है कि वहाँ जाके हम बातें क्या करते हैं और साथ जो डेलीगेशन गया हुआ है तो उसकी कंपोजिशन क्या है। तो दोनों तरफ खराबी है, मरकज में भी और सूबों में, दोनों तरफ खराबी है। मैंने तो पहले कहा कि देखें, कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। आप सूबों को पिछले 15 सालों में हजारों अरब रुपए एक्स्ट्रा मिले, लेकिन क्या उनके हेल्थ के, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बेहतर हुए? नहीं हुए, वो नीचे चले गए। तो ये, और फिर इंटरनल जो टैक्सेशन है, क्या किसी सूबे ने अपनी कोई टैक्सेशन के ऊपर तवज्जो दी? नहीं। पंजाब में कितनी टैक्सेशन हो रही है, वो सिर्फ इंतजार में बैठे होते हैं वफाक से पैसे मिलने और सिर्फ हमने खर्च करने। सूबों ने तो काम करना छोड़ दिया। तो इस ज़मन में मलिक साहब, मेरी तो देखें, पहली मुकदमा यही है कि ये सेंसिटिव मामलात है। इन सेंसिटिव मामलात को छेड़ने की इखलाकी हैसियत सिर्फ वो लोग रखते हैं कि जो जेन्युइनली इलेक्ट हुए हो, जो वोट से आए। जो वोट आप से कहते हैं कि वोट से नहीं है, ये वोट से नहीं आए। ये मैं नहीं कहता, ये मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है जिस तरीके से। आप क्या कहती हैं, नए सूबे या एनएफसी का रिव्यू? देखिए, बात ये कि दोनों बातें जो हैं ये ऐसी नहीं है जो एक जैसे कभी कभी आ जाती है ना अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में, पीटीआई के दौर में भी आ जाती थी और पास हो जाती थी। ये वो वाला काम नहीं है। इसके लिए अगर आपने नए सूबे बनाने हैं, फिर आपको उन प्रोविंशियल असेंबलीज़ के पास जाना पड़ेगा। वो क्यों अपना सूबा तोड़ने की बात करेंगी? जो मुझे नज़र नहीं आता कि जो हैं असेंबलियाँ वो प्रोविंसेस अपना सूबा तोड़ने के लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे। और अगर आप उसको भी बाईपास करना चाहते हैं तो आपको आइन का ढांचा
तब्दील करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें तब्दील करनी पड़ेंगी, और ये तब्दीली जो है जब तक आपकी, इसके लिए आपको पहले तो कोई कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा। अब कम से कम अपने एलाइज से तो बात करनी पड़ेगी। अभी तक तो किसी ने जो है, जहाँ तक पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता नहीं किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बगैर इत्तेफाक के राय के इस तरीके से तो नज़र नहीं आता है कि किया जा सकता है। इज इट अ डूएबल ऑप्शन प्रोविंसेस को इस मौके पे करना या नहीं? है, मुश्किल है। कहने में अच्छा है और सुनने में भी शायद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बहुत बन जाएं, वो लोगों को ये वाला जो है ये एनएफसी को रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए बात ये है कि अगर एनएफसी के लिए भी आपको अमेंडमेंट लानी पड़ेगी बिल्कुल हर चीज़ के लिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ एफपीआर को भी तो अपनी कलेक्शंस बेहतर करनी चाहिए। एफपीआर की नाली का बोझ भी तो सूबे नहीं उठाएंगे। सूबों को कन्विंस करना, आपको बात करनी पड़ेगी। अभी तक तो किसी न किसी से बात नहीं की, लेकिन ये एक शोर जब मचता है ना, कुछ होने वाला है नहीं, एनएफसी बोर्ड कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, वो तो हो गई है, लेकिन बहरहाल आपको किसी को बताना पड़ेगा आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अभी तक हमसे तो किसी ने नहीं कहा। मैं खुरम साहब से पूछा हूँ, खुरम साहब आप क्या फरमाते हैं? ये बड़ा अहम इशू है, सूबे भी और एनएफसी अवार्ड भी, क्या करना चाहिए? जी, बड़ी वाज़ेह बात है कि कोई भी जो नया कदम उठाना है उसका जो यार्ड स्टिक है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम की जो खिदमत है वो बेहतर तरीके से हो सकती है या नहीं। अगर तो सूबे बनाने का मकसद ये है कि देखिए हर सूबे में 36 महकमे होते हैं, अगर तो हमने वो 36 महकमे रेप्लिकेट करने हैं छोटे यूनिट्स बगैर गवर्नेंस को इम्प्रूव किए हुए, तो ये बिल्कुल बेहतर आइडिया नहीं है। इसी तरह हमने ये भी सोचना है कि अभी जो पाकिस्तान में 4 सूबे मौजूद हैं, क्या सूबे की गवर्नेंस का साइज से कोई ताल्लुक है या नहीं है। इस वक्त तो चले मेरा क्लेम होगा, मेरी जमात है कि जी पंजाब अगरचे सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन सबसे बड़े सूबे की सबसे बेहतर गवर्नेंस है, और जितना छोटा सूबा है उतनी खराब गवर्नेंस है। तो क्या छोटा यूनिट पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि छोटा यूनिट बनाने से गवर्नेंस बेहतर नहीं होती। तो लिहाजा वो भी एक, तो हमने जो भी काम करना है वो एक मंतकी यार्ड स्टिक पे करना है। इसलिए अगर इस पे जरूरी कोई बहुत ज्यादा सोच बचार है, तो बहुत साल पहले मुस्लिम लीग नून ने गालिबन 2012 में प्रपोजल था पंजाब असेंबली में कि एक कमीशन बना दिया जाए जो इसको मंतकी बुनियाद पर देखे कि कितनी पॉपुलेशन के ऊपर हमने ये 36 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको क्रिएट करना है, और फिर उसका जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है उसके एनएफसी पे क्या असरात होंगे और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उसके क्या असरात होंगे। लिहाजा ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप सिर्फ ये कह दें कि जी पंजाब के 2 हिस्से कर दें तो मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। तो लिहाजा ये तो इसको तो बहुत सोच समझ कर, और ये लॉन्ग टर्म इशू है। जो एनएफसी है उस पर 2 फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट तो ये है कि 18वीं तरमीम जो आइन से उसका ताल्लुक है, वो ये है कि 18वीं तरमीम ने ये सिर्फ ये कहा एनएफसी के बारे में कि सूबों का जो शेयर है वो कम नहीं होगा, दैट्स इट। उसके अलावा वही आइन है जिसके अंदर ये बात, आइन ये कहता है कि हर 5 साल बाद एनएफसी रिव्यू होगा। 16 साल हो गए एनएफसी रिव्यू नहीं हुआ, तो हमें ज्यादा जो रिव्यू है, जो कमेटी बनी है, वो एक आईनी रिक्वायरमेंट है जिसके जरिए हमें रिव्यू करना है पाकिस्तान। मसलन अब इस पे बात है जो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के हालात में कहना कि 2009 में अगर हमने बलोचिस्तान को, जिसकी आबादी तकरीबन 6% है, अगर उसे हमने 9% शेयर दिया था, क्या वो रिव्यू हो सकता है? क्या वो कम हो सकता है?